स्लाइडिंग या ओपनेबल, प्लाईवुड या एमडीएफ, लैमिनेट या एक्रेलिक, सॉफ्ट क्लोज लेना जरूरी है या सिर्फ मार्केटिंग है? अगर आप घर बना रहे हैं या रेनोवेशन प्लान कर रहे हैं तो इनमें से सिर्फ एक गलत डिसीजन आपका बजट ही नहीं डेली एक्सपीरियंस भी खराब कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, 90% होम ओनर्स वार्डरोब डिजाइन करते वक्त सिर्फ कलर और लुक पर फोकस करते हैं, यूजेबिलिटी पर नहीं। इसलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कौन सा वार्डरोब टाइप चूज करें, कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट है, इंटरनल लेआउट कैसा होना चाहिए, कौन से फिनिश वर्थ द मनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 1, स्लाइडिंग वर्सेस ओपनेबल। अगर सिर्फ लुक्स की बात करें तो स्लाइडिंग वार्डरोब्स मॉडर्न और प्रीमियम फील देती हैं। अगर आपके बेड और वार्डरोब के बीच में 3 फीट से कम का स्पेस है तो स्लाइडिंग वार्डरोब चूज कीजिए। अगर उससे ज्यादा है तो ओपनेबल वार्डरोब ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, आप एक टाइम पर वार्डरोब का सिर्फ आधा हिस्सा ही एक्सेस कर पाते हैं और स्लाइडिंग हार्डवेयर भी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है। अब बात करते हैं ओपनेबल वार्डरोब्स की। ये ट्रेडिशनल डिजाइन है लेकिन फंक्शनैलिटी के केस में आज भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। एक साथ पूरा वार्डरोब ओपन हो जाता है, मेंटेनेंस भी इजी होती है और हार्डवेयर रिप्लेसमेंट भी रिलेटिवली अफोर्डेबल होता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज क्या करें? अगर बेडरूम कॉम्पैक्ट है या बेड और वार्डरोब के बीच में वॉकिंग स्पेस कम है तो गो फॉर स्लाइडिंग। लेकिन अगर स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पर्सनली ओपनेबल वार्डरोब रिकमेंड करूंगा। बेटर एक्सेसिबिलिटी, लोअर मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। चैप्टर 2, वार्डरोब मटेरियल। आजकल मार्केट में बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे लेकिन आपको सिर्फ 4 मटेरियल समझने हैं। पहला है पार्टिकल बोर्ड। ये सबसे बजट फ्रेंडली है लेकिन मॉइस्चर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ दोनों लिमिटेड होती हैं। अगर बजट बहुत टाइट है तभी कंसीडर करें, अदरवाइज अवॉइड। दूसरा आता है एमडीएफ। सरफेस स्मूथ होती है एंड पेंट फिनिश और सीएनसी डिजाइन के लिए ये अच्छा ऑप्शन है लेकिन मॉइस्चर इसका भी वीक पॉइंट है, इसलिए बाथरूम या डैम्प एरियाज के पास यूज करने में अवॉइड करें। थर्ड आता है HDHMR। आजकल काफी पॉपुलर मटेरियल है, एमडीएफ से स्ट्रॉन्गर होता है, बेटर मॉइस्चर रेजिस्टेंस और प्रीमियम मॉड्यूलर फर्नीचर में काफी यूज होता है। अगर बजट मीडियम से प्रीमियम है तो ये एक सॉलिड चॉइस है। बट HDHMR ले रहे हो तो एक बात याद रखिएगा, ऑलवेज गो फॉर बोथ साइड लैमिनेट बोर्ड। फोर्थ आता है प्लाईवुड। तो मेजॉरिटी इंडियन होम्स के लिए BWP ग्रेड प्लाईवुड इज स्टिल माय फर्स्ट चॉइस बिकॉज ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल और सबसे बड़ी बात रिपेयरेबल भी होता है और प्रॉपर लैमिनेट फिनिश के साथ इजिली 10 से 20 साल तक आराम से चल सकता है। चैप्टर 3, इंटरनल लेआउट। मटेरियल फाइनल करने के बाद सबसे बड़ा डिफरेंस वार्डरोब का लुक नहीं, उसका इंटरनल लेआउट डिसाइड करता है। और बिलीव मी, एक एक्सपेंसिव वार्डरोब टोटल यूजलेस हो सकता है अगर उसका लेआउट प्रैक्टिकल ना हो। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो आइडियल वार्डरोब में होना क्या चाहिए? सबसे पहले लॉन्ग हैंगिंग सेक्शंस। यहाँ लॉन्ग ड्रेसेस, साड़ी, लॉन्ग कोट्स कंफर्टेबली हैंग हो सकते हैं। इस सेक्शन की हाइट अराउंड 60 to 72 इंचेस रखना आइडियल होता है। उसके बाद आता है शॉर्ट हैंगिंग सेक्शंस, शर्ट्स, टी शर्ट्स, जैकेट्स एंड फोल्डेड पैंट्स के लिए। ये स्पेस को काफी एफिशिएंटली यूज करता है। इसके बाद आता है ड्रॉर्स। ड्रॉर्स का यूज सिर्फ इनरवेयर के लिए मत सोचिए, ये वॉचेस, बेल्ट, वॉलेट, डॉक्यूमेंट्स और एक्सेसरीज ऑर्गेनाइज रखने के लिए भी परफेक्ट होते हैं। जनरली एक वार्डरोब में 3 से 4 ड्रॉर्स इनफ होते हैं। और फाइनली आता है शेल्फ। फोल्डेड क्लोथ्स जैसे ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स या सीजनल क्लोथ्स के लिए शेल्फ सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। बट लेआउट डिसाइड करने से पहले एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर पूरी वार्डरोब सिर्फ शेल्फ से भर दोगे तो वार्डरोब कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं लगेगी। हैंगिंग प्लस ड्रॉर्स प्लस शेल्फ्स का कॉम्बिनेशन ही सबसे प्रैक्टिकल लेआउट होता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम वार्डरोब बनवा रहे हैं तो फैंसी लेआउट्स के पीछे मत भागिएगा। सिंपल लेआउट, मैक्सिमम यूजेबिलिटी, यही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। चैप्टर 4, वार्डरोब फिनिशेस। क्योंकि यही डिसाइड करती है वार्डरोब प्रीमियम दिखेगी या ऑर्डिनरी। मार्केट में बहुत से फिनिशेस अवेलेबल होते हैं लेकिन रियलिस्टिकली आपको सिर्फ ये 4 समझने की जरूरत है। उसमें सबसे पहले आता है लैमिनेट। सबसे पॉपुलर, अफोर्डेबल, स्क्रैच रेजिस्टेंस, लो मेंटेनेंस और कलर भी थाउजेंड्स में अवेलेबल होते हैं। अगर आप मेजॉरिटी इंडियन होम्स की बात करें तो लैमिनेट इज स्टिल द सेफेस्ट ऑप्शन। सेकंड आता है एक्रेलिक। एक्रेलिक में हाई ग्लॉस फिनिश, मिरर जैसी शाइन, लग्जरी फील, लेकिन फिंगरप्रिंट्स भी उतने ही इजीली दिखते हैं। थर्ड आता है मेम्ब्रेन। अगर आप रूटेड या डिजाइनर शटर्स बनवा रहे हैं तो मेम्ब्रेन अच्छा ऑप्शन है लेकिन एक्सट्रीम मॉइस्चर और हीट में इसकी लाइफ लैमिनेट जितनी नहीं होती। फोर्थ आता है वीनियर। अगर आपको रियल वुड का प्रीमियम लुक चाहिए तो नथिंग बीट्स वीनियर। हर शीट्स यूनिक होती है लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है और मेंटेनेंस भी ज्यादा डिमांड करती है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछें तो बजट होम के लिए लैमिनेट इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रीमियम होम के लिए एक्रेलिक, लग्जरी होम्स के लिए वीनियर। चैप्टर 5, हार्डवेयर।
अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो है हार्डवेयर। और आयरनी ये है, वार्डरोब का डेली एक्सपीरियंस मटेरियल से ज्यादा हार्डवेयर डिसाइड करता है। हर रोज वार्डरोब कितना स्मूथली ओपन होगी, कितनी साइलेंटली क्लोज होगी, और 8 से 10 साल बाद भी वैसे ही चलेगी या नहीं, ये सब हिंजेस और चैनल डिसाइड करते हैं। इसलिए जहाँ भी पॉसिबल हो सॉफ्ट क्लोज हिंजेस और टेलीस्कोपिक चैनल चूज कीजिए। ये थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्डवेयर पे लगाया सारा पैसा वसूल हो जाता है। और अगर ब्रांड की बात करें तो हेल्टेक, हैफले और ब्लम इंडस्ट्री के ट्रस्टेड नेम्स हैं। लोकल हार्डवेयर सस्ता जरूर होता है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और मेंटेनेंस बाद में ज्यादा पड़ सकती है। फ्रेंड्स, अगर बजट सिर्फ एक जगह इंक्रीज कर सकते हो तो फिनिश से पहले हार्डवेयर अपग्रेड कीजिएगा। चैप्टर 6 वार्डरोब एसेसरीज। मार्केट में वार्डरोब एसेसरीज की कोई कमी नहीं है। पुल आउट मिरर, टाई रैक, शू ऑर्गेनाइजर, रोटेटिंग हैंगर्स, हिडन ड्रॉर्स और ना जाने बहुत। लेकिन ऑनेस्टली इनमें से बहुत सारी एक्सेसरीज सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट्स में ही प्रैक्टिकल होती हैं। अगर आप वैल्यू फॉर मनी वार्डरोब बनाना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ ये 4 एक्सेसरीज हैं। सबसे पहली, पुल आउट लॉन्ड्री बास्केट। डर्टी क्लोथ्स इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं होती, बेडरूम भी ऑर्गेनाइज रहता है और लॉन्ड्री मैनेज करना भी इजी हो जाता है। सेकंड आता है ट्राउजर ऑर्गेनाइजर। अगर आप रेगुलरली फॉर्मल पैंट्स पहनते हैं तो ये एक्सेसरी सरप्राइजिंगली यूजफुल है। पैंट्स में रिंकल भी कम होती है और इजीली विजिबल भी रहती है। थर्ड आता है ज्वेलरी एक्सेसरीज ड्रॉर। वॉचेस, बेल्ट, परफ्यूम, वॉलेट, सनग्लासेस सब कुछ एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज रहता है। छोटी सी चीज है लेकिन डेली कन्वीनियंस काफी इम्प्रूव करती है। एंड फोर्थ आता है लिफ्ट अप हैंगिंग रॉड। अगर वार्डरोब की हाइट ज्यादा है तो अपर सेक्शन नॉर्मली वेस्ट चला जाता है। लिफ्ट अप हैंगर की हेल्प से आप उस स्पेस को भी इजीली यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्सेसरीज उतनी ही लगवाइए जितनी आप एक्चुअली यूज करेंगे। हर नई एक्सेसरीज यूजफुल हो ये जरूरी नहीं है। चैप्टर 7 बजट रिकमेंडेशंस। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, आखिर बजट कितना होना चाहिए? अगर आप इकोनॉमिकल और ड्यूरेबल वार्डरोब बनाना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी BWP प्लाईवुड प्लस लैमिनेट फिनिश प्लस गुड क्वालिटी सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर। ये कॉम्बिनेशन मेजॉरिटी इंडियन होम्स के लिए बेस्ट वैल्यू देता है। अगर आप प्रीमियम लुक चाहते हैं और बजट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं तो एक्रेलिक फिनिश या HDHMR को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर बजट का कोई इशू नहीं है और आपको लग्जरी फिनिश चाहिए तो वीनियर प्लस प्रीमियम हार्डवेयर एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। अब अगर आप वार्डरोब बनवाने जा रहे हैं तो होपफुली आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर या कारपेंटर की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये गाइड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप होम इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर और स्मार्ट डिजाइन डिसीजन के बारे में और किसी डिटेल्स बाइंग गाइड को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।